नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजना। और बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो एक धर्मनिरपेक्ष और संघीय व्यवस्था का मजबूत आधार प्रदान करता है। इसी क्रम में आज कहलगांव व्यवहार न्यायालय परिसर में भी संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों ने एक साथ मिलकर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। सभी ने लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संरक्षण का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि संविधान न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि हर भारतीय के अधिकारों और कर्तव्यों की आत्मा है और इसके पालन से ही लोकतंत्र मजबूत बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चूँकि 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए केंद्र सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाती है। 2015 में सेंट्रल के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकालकर 26 नवंबर को जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उस सरकारी कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना के वाचन को अनिवार्य कर दिया गया। तो हमारे यहाँ भी आज अनुमंडल विधिक सेवा समिति व्यवहार न्यायालय कहलगांव के तत्वाधान में संविधान दिवस का वाचन माननीय अवर न्यायाधीश सह अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति श्री अखिलेश कुमार जी के द्वारा किया गया, जिसमें तमाम व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, अनुमंडल विधिक सेवा समिति के कर्मचारी, पैरालीगल वॉलंटियर्स और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। संविधान की प्रस्तावनाओं को सर ने पढ़ा और हम लोगों ने उसको दोहराया। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित देश की महान विभूतियों का अहम योगदान रहा है और संविधान भारत की आत्मा है और इस आत्मा से ही हम लोग लाभान्वित होते हैं। जितने भी नियम, कानून, रूल और रेगुलेशन बने हैं इस संविधान के माध्यम से ही बने हैं। धन्यवाद। मैं मनीष पांडे, अनुमंडल विधिक सेवा समिति कहलगांव। न्यायिक कार्यालय में संविधान दिवस का आयोजन आज के दिन में कितना सार्थक हो रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायालय में तो प्रत्येक दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही न्यायालय में न्यायिक कार्यों का आगाज किया जाता है। न्यायालय में जो संविधान के माध्यम से विधि का निर्माण किया जाता है, संसद के द्वारा जो विधि का निर्माण किया जाता है, संसद संविधान के दिए गए प्रारूप के आलोक में कानून बनाती है और वैसे कानून जो संविधान की प्रस्तावना को उल्लंघित नहीं करते हों उनको लागू किया जाता है। न्यायालय की अहम भूमिका है इसको क्रियान्वित करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान का दिवस तो प्रत्येक दिन न्यायालय में मनाया जाता है। न्याय सबों के लिए संविधान में बदले थे। यह सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ कि एसेस फॉर जस्टिस ऑल, न्याय सबों के लिए है। एक समय न्यायालय में जब मुकदमों का बोझ बढ़ता गया तो उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगा कि कोई एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिसमें न्याय लोगों के घर तक जाए, लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय आने की जरूरत ना पड़े। तो इसी उद्देश्य से लोक अदालत का गठन हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की आनुषांगिक इकाई लोक अदालत है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक नारा निकाला गया, न्याय चला निर्धन के द्वार। ना लड़ेंगे ना लड़ाएंगे, आपस में सुलह कराएंगे। इसी नारे के आलोक में लोक अदालत का गठन हुआ। इसमें वैसे मामले जो समनीय हों, जो छोटे प्रकृति के हों, जिनका आपसी समझौते के आधार पर निपटारा हो सकता हो, को लाया जाता है और दोनों पक्षों को आपस में रजामंद कर इनके मामलों का निपटारा किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, न्यायालय में चल रहे 80% मामले जो ऐसे हैं जो लघु प्रकृति के हैं, जिनका
गाय खेत में घुस गई, बकरी खेत में घुस गई, आपकी खिड़की से पानी गिर गया, इन सब छोटी बातों से लड़ाई होती है जो बड़ा रूप ले लेती है, एफआईआर होता है और फिर वो आपस में उलझ जाते हैं। रहना एक दोनों को एक दूसरे के बगल में है। जिस प्रकार खेत का सीमाना नहीं बदल सकता है, घर का पड़ोसी नहीं बदल सकता है, तो ऐसे पड़ोसी और ऐसे बगलदार को आप कितने दिनों तक मतलब कि आप लड़के रह सकते हैं। तो आपको रहना उनके बीच ही है और आपस में लड़कर आप समाज में नहीं रह सकते हैं। लोक अदालत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस प्रकार के मामलों के निपटारे में और हम सब इसका लाभ होते हुए अक्सर देखते हैं। जी बहुत बहुत अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।